अगर आपको सुबह उठते ही नेक में स्टिफनेस महसूस होती है, लैपटॉप पर काम करते वक्त आपके अपर बैक और शोल्डर ब्लेड के पास एक कंटिन्यूस दर्द रहता है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस दर्द को नॉर्मल थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं या फिर कोई रैंडम पेन रिलीफ जेल लगाकर काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपके हाथों में नमनेस या झंझनाहट होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि अचानक चक्कर आना यानी कि वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। नेक पेन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ ग्रोइंग एज के साथ आती है। आजकल 20 से 30 साल के यंग लोगों को भी ये प्रॉब्लम सता रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि आपकी डेली रूटीन की छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन को हर घंटे डैमेज कर रही है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक पेन और सर्वाइकल का असली रूट कॉज क्या है, कौन सी आदतें हैं जो इस पेन को इंक्रीज करती है और कौन से क्लिनिकल प्रूवन तरीके से आप इसे हमेशा के लिए रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। एनाटॉमी ऑफ नेक पेन। तो चलिए जानते हैं नेक पेन की असली वजह क्या है। हमारी नेक यानी सर्वाइकल स्पाइन में 7 छोटी बोन्स होती है जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, जो C1 से लेके C7 तक होती है और इन बोन्स के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बिंग डिस्क होती है और इसी के पीछे से हमारी नसें निकलती है जो हमारे शोल्डर को, आर्म्स को और फिंगर्स तक जाती है। गर्दन में दर्द होने के 3 मेन मेडिकल रीजंस होते हैं। फर्स्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि वेयर एंड टेयर ऑफ द स्पाइन। इसमें क्या होता है कि जो बैड पोस्चर है उसकी वजह से आपका पूरा प्रेशर आपके स्पाइन के ऊपर आता है एंड स्पाइन में ऑस्टियोफाइट्स तैयार होते हैं और धीरे धीरे पेन शुरू हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। सेकंड है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि पिंच नर्व। जब आपकी कोई नस दब जाती है बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क, ये डिस्क पीछे सरक के आपकी स्पाइनल कॉर्ड को टच करती है और आपके हाथों में और शोल्डर में पेन आना शुरू होता है, झंझनाहट होती है, तो ये नर्व का पेन होता है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण हो सकता है। तीसरा है मायोफेशियल पेन या मसल स्ट्रेन। नेक को सपोर्ट करने वाली जो मेन मसल्स होती है जैसे कि ट्रेपेजियस और लेवेटस स्कैपुलाई पर प्रेशर आता है और ये स्टैटिक लोड के कारण मसल्स परमानेंट स्पाज्म में चली जाती है और ये पेन करना शुरू करती है। तो ये 3 मेन कारण है जिससे आपको नेक पेन या सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है। 4 डेली मिस्टेक्स वर्सनिंग योर सर्वाइकल पेन। अब चाहे फिजियोथेरेपी करा लें या दवाई खा लें, जब तक आप इन 4 क्रोनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे आपका सर्वाइकल पेन कभी ठीक नहीं होगा। फर्स्ट है टेक्स्ट नेक पोस्चर या फॉरवर्ड हेड पोस्चर। जब आप नॉर्मल खड़े होते हो तो आपका सर का वेट आपकी सर्वाइकल स्पाइन पर अराउंड 5 kg होता है, लेकिन जब आप फोन देखते हैं तो आपका सिर 60 डिग्रीज आगे झुक जाता है, तो ग्रेविटी की वजह से आपकी सर्वाइकल स्पाइन पर 27 kg तक का लोड पड़ता है। घंटों इस पोस्चर में रहने से नेक मसल्स वीक हो जाती है और सर्वाइकल डिस्क पर अननेचुरल प्रेशर बनता है जिससे वो टाइम से पहले घिसने लगती है। सेकेंड है स्लीपिंग विद टू मेनी पिलोज और हार्ड पिलो। सोते वक्त बहुत ज़्यादा मोटा या थिक पिलो यूज़ करना या 2 पिलोज एक साथ लगाना या फिर बिल्कुल बिना पिलो के सोना हानिकारक हो सकता है। अगर पिलो बहुत ऊंचा है तो रात भर आपकी गर्दन आगे की तरफ मुड़ जाती है, अगर पिलो बहुत छोटा है तो गर्दन नीचे की तरफ जाती है, अगर पिलो नहीं है तो गर्दन पैरेलल नहीं रहती। उसके कारण आपके गर्दन पे या सर्वाइकल स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर आता है, उसमें लॉर्डोसिस होता है और आपको नेचुरल कर्व डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जब आप सुबह उठते हो तो आपको सीवियर कैच या स्टिफनेस महसूस होती है। थर्ड, क्रैकिंग योर ओन नेक। जब भी गर्दन में स्टिफनेस लगती है लोग अपने हाथों से सर को झटका देकर गर्दन चटकाते हैं यानी कि नेक क्रैक करते हैं। इससे टेम्परेरी रिलीफ इसीलिए लगता है क्योंकि जॉइंट्स में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, पर बार बार गर्दन झटकाने से आपके सर्वाइकल लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं। लिगामेंट्स लूज होने से आपकी स्पाइन अनस्टेबल होगी और दर्द क्रोनिक हो जाएगा। फोर्थ है होल्डिंग द फोन बिटवीन द नेक एंड द शोल्डर। मल्टीटास्किंग करते वक्त कॉल पर बात करते हुए फोन को शोल्डर और ईयर के बीच में दबाकर रखना और साथ में टाइपिंग या कोई और काम करना, ये डैमेजिंग हो सकता है। ये असिमेट्रिक लोडिंग करता है, ये एक साइड की मसल्स को एक्सट्रीम स्क्वीज करता है और ऑपोजिट की मसल्स और नर्व्स को स्ट्रेच कर देता है, जो एक्यूट सर्वाइकल मसल स्पाज्म का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। तो अब बात करेंगे सॉल्यूशन की, हाउ टू गेट रिड ऑफ सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल और नेक पेन से परमानेंट रिलीफ पाने के लिए आपको इन मैकेनिकल फिक्सेस को डेली अप्लाई करना होगा। फर्स्ट है द चिन टक एक्सरसाइज यानी कि द डीप नेक फ्लेक्सर एक्टिवेशन। ये एक्सरसाइज फॉरवर्ड हेड पोस्चर को रिवर्स करती है और सर्वाइकल स्पाइन के अलाइनमेंट को वापस सही कर देती है। इसे करने के लिए सीधा बैठे या दीवार से कमर को लगाकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने सर को नीचे नहीं झुकाना है बल्कि सर को पीछे की तरफ स्लाइड करना है। इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इसके दिन में 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में 10 रेपिटेशन करने हैं। सेकेंड है आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथिंग यानी कि स्टेबिलिटी ड्रिल्स। नेक को बिना हिलाए उसकी सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सेफ मेथड। अपने दोनों हाथों की हथेलियां या पाम्स को अपनी फोरहेड पर आराम से रखिए
अब बिना गर्दन को आगे या पीछे झुकाए अपने सर से हाथों पर आगे की तरफ प्रेशर लगाए, हाथों से सर को पीछे पुश करिए। हाथ से सर को पीछे लेके नहीं जाना है, दोनों का फोर्स आपस में मैच होना चाहिए ताकि गर्दन स्टैटिक या एक ही जगह फिक्स रहे। इसे आप हर डायरेक्शन में करना है, साइड से, पीछे से, आगे से, और हर बार 10 रेपिटेशन जरूर लगाइए एंड इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। याद रखिए प्रेशर सिर्फ 20% होना चाहिए, जबरदस्ती या जोर से नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है 30 मिनट एर्गोनॉमिक रीसेट। अगर आपका डेस्क जॉब है तो अपने मॉनिटर या लैपटॉप का हाइट का लेवल अपनी आंखों के लेवल पे रखिए या आई लेवल पे रखिए। हर 30 मिनट में आपको अपनी चेयर से उठना है, कमर सीधी करनी है, दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है यानी कि स्कैपुलर स्ट्रेच करना है, और उठ के छोटा सा एक वॉक करिए। तो कंटिन्यूस नहीं बैठना है, इससे आपका बॉडी का पोस्चर रीसेट होगा और आप फिर से वापस काम कर पाएंगे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडियल स्लीपिंग पोस्चर एंड पिलो सिलेक्शन। अगर आप कमर के बल या बैक पे सोते हैं तो एक थिन सर्वाइकल कंटूर्ड पिलो का इस्तेमाल करें जो आपके हेड और नेक को सीधा रखने में मदद करेगा और आपकी गैप को फिल करेगा। अगर आप एक करवट पे सोते हैं या साइड स्लीपर है तो आपका पिलो का थिकनेस उतना ही होना चाहिए जितना आपके शोल्डर का थिकनेस है, ताकि आपकी शोल्डर या नेक पैरेलल रहे और आपकी नेक टेढ़ी ना हो। एंड तीसरी बात, आपको अगर आप उल्टा सोते हैं या पेट के बल सोते हैं तो ये पोस्चर बहुत गलत है आपके सर्वाइकल स्पाइन के लिए और इसको आपने अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस सम सर्वाइकल रेड फ्लैग्स। अगर आपको नेक पेन के साथ इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो एक एक्सरसाइज मत कीजिए और तुरंत अपने एक स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलिए। पहला है दर्द अचानक से दोनों हाथों में नीचे फिंगर्स की तरफ आना, हाथ में झंझनाहटी या बर्निंग सेंसेशन होना या पेन सिवियरली रेडिएट होकर हाथ तक जाना, ये एक डेंजर साइन है, इसके लिए आपको इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है हाथों की ग्रिप कमजोर हो जाना या आपको लगना कि आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो रही है या आपकी ग्रिप ठीक नहीं है, तो आपने अपने डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए। तीसरा है चलते वक्त बैलेंस बिगड़ना या पैरों में भारीपन आना या स्टिफनेस महसूस होना। तो दोस्तों, नेक पेन और सर्वाइकल का ट्रीटमेंट सिर्फ दर्द की गोली खाना नहीं है। अपने फ़ोन को सही आई लेवल पर रखकर यूज़ करिए, सोते वक्त सही पिलो का इस्तेमाल करो और चिन टक एक्सरसाइज से अपनी स्पाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करिए। गर्दन पर से अननेचुरल लोड हटेगा और दर्द अपने आप ही भाग जाएगा। सर्वाइकल कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, ये बस एक वार्निंग साइन है कि आपकी बॉडी आपसे एक सही पोस्चर की डिमांड कर रही है। अगर आपके दिमाग में कोई भी और स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। मैं हूं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिए, लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और इसे लाइक करिए। थैंक यू।